उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? आखिर क्यों पार्टी इन्हें फ्रंट में तो नहीं आने दे रही, लेकिन पूरी तरह साइड भी नहीं होने दे रही है? दरअसल ये सवाल तब उठने लगे जब यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई। पहले केशव प्रसाद मौर्य पार्टी बैठकों से नदारद रहे, फिर जब एक बैठक में शामिल हुए तो ऐसे बयान दे दिए जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। ऐसे में सवाल है कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस बीजेपी का मौर्य चेहरा है और वो हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश होती है। केशव प्रसाद मौर्य की जाति पूरे उत्तर प्रदेश में है। इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है, जैसे मौर्य, मोराओ, कुशवाहा, शाक्य, कोयरी, काछी और सैनी। ये सभी मिलकर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% हैं। पारंपरिक रूप से इनका पेशा खेती किसानी रहा है। इसीलिए जब 2017 और 2022 में इन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, तब राजनीति के जानकारों ने कहा कि जातीय समीकरण को साधने के लिए ही केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी सीएम चेहरे के मैदान में उतरी थी। तब केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों को लगता था कि बीजेपी को जीत मिलेगी तो मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला तो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे केशव प्रसाद मौर्य आहत हुए और कहा तो ये भी जाता है कि यही वजह है कि योगी और मौर्य के रिश्ते भी ठीक नहीं हैं। हालांकि बार बार ऐसी अटकलें लगी तो इस पर विराम लगाने के लिए मौर्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत उनके मजबूत संबंधों को तोड़ नहीं सकती। हालांकि इस बयान का भी अटकलों पर कोई असर नहीं पड़ा और विपक्ष केशव के जख्मों पर नमक छिड़कता रहा। अखिलेश यादव ने तो कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी को शीर्ष की सीट नहीं देना चाहती है। यहां तक कि अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री तक कह दिया था। खैर, राजनीति में अटकलें लगना आम बात है। चलिए अब हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य के राजनीतिक करियर के बारे में। तो आपको बता दें कि लंबे समय से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े केशव प्रसाद मौर्य ने 2002 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बीजेपी के टिकट पर पहली बार इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2002 में हार के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में एक बार फिर इलाहाबाद शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। इसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमाई और जीत दर्ज की। 2 साल तक विधायक रहने के बाद 2014 लोकसभा चुनाव में पहली बार फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर लोकसभा पहुंच गए। 2014 में सांसद बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में काफी बढ़ गया था, क्योंकि इन्हें फूलपुर में 52% मत मिले थे। फूलपुर नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। यहां से नेहरू सांसद बने थे। ये पहली बार था जब बीजेपी को यहां जीत मिली थी। इसके बाद 2016 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे बीजेपी का एजेंडा गैर यादव ओबीसी वोटरों को आकर्षित करना था। यूपी में मौर्य को बीजेपी की कमान सौंपने के पीछे बीजेपी का एजेंडा गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपनी तरफ लुभाना था। भले ही बीजेपी में उनका राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में करीब 18 साल तक प्रचारक रहे। शुरुआत के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। केशव प्रसाद मौर्य ने आरएसएस में बाल स्वयंसेवक से शुरुआत की और नगर कार्यवाहक तक पहुंचे। इसके अलावा बीएचपी में संगठन मंत्री रहे। मौर्य गौरक्षा अभियान में भी काफी सक्रिय रहे। केशव मौर्य राम जन्मभूमि आंदोलन में भी शामिल थे। क्षेत्रीय समन्वयक, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई 1969 में कौशाम्बी जिले के सिराथू में हुआ था। केशव ने हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि वो बचपन में चाय और अखबार बेचते थे। उनके लोकसभा प्रोफाइल में लिखा है, बचपन में चाय बेचने के दौरान समाज सेवा और शिक्षा की प्रेरणा मिली।